अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ हुसैन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से एक कस्टम स्पिनर बना सकते हैं कस्टम एडाप्टर को यूज़ करके। इस स्पिनर बनाने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप एरे बना के जो है वो सिंपल एडाप्टर की क्लास को यूज़ करके आप स्पिनर बना सकते हो। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती कि आप अपनी मर्ज़ी से उसमें डेटा को यूज़ कर सकें। लेकिन अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक यूज़र का ड्रॉप डाउन बनाना है जिसको कोई भी सिलेक्ट करे तो उसके अगेंस्ट जो आईडी आ रही है उसको आप यूज़ करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कस्टम स्पिनर बनाना पड़ेगा। तो इसका डेमो चेक कर लेते हैं कि कस्टम एडाप्टर भी सिंपल एडाप्टर की तरह होता है, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इससे करस्पॉन्डिंग आईडीज़ को हम या कोई भी डेटा हम गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस यूज़र को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसके अगेंस्ट हमने जो है एक मॉडल बनाया हुआ है जिसमें हम ईमेल, नेम, बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हम चाहते हैं तो हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज है, उसकी प्रोफाइल इमेज, इस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एक मॉडल क्लास बनानी है। अब मॉडल क्लास बनाने का सिंपल तरीका है, ये एक नॉर्मल आप क्लास बनाएंगे, क्लास को नाम देंगे, तो मॉडल क्लास इस तरह से दिखती है। अब मॉडल का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, उस टेबल यूज़र्स का टेबल है। यूज़र्स की हर एक कॉलम को हम एक यूज़र डिफाइन करेंगे। तो वो एक यूज़र जिसमें उस यूज़र की आईडी होती है, नेम होता है, ईमेल होती है और बाकी एट्रीब्यूट्स जो हमारे एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें होती हैं। अब इस मॉडल में मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं, आईडी और स्ट्रिंग। ये बेसिकली एक वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स में हम इजीली डेटा असाइन कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। किसकी मदद से? गेटर सेटर की मदद से। ये बेसिकली गेटर है, ये सेटर है। गेटर सेटर किस तरह काम करते हैं? गेटर काम करता है किसी मॉडल से कोई डेटा को फैच करने के लिए। फॉर एग्जांपल गेट आईडी का जो मेथड है वो रिटर्न कर रहा है आईडी को, मतलब यूज़र की आईडी को, और सेट आईडी का जो है वो सेट कर रहा है यूज़र की आईडी को। इस तरह गेट रिटर्न कर रहा है नेम को, सेट नेम रिटर्न कर रहा है, और सॉरी रिटर्न नहीं कर रहा बल्कि सेट कर रहा है नेम को। मज़ीद आपको गेटर सेटर के बारे में अगर मालूम करना है तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि गेटर सेटर किस तरह काम करते हैं। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। तो मॉडल क्लास बन गई। मॉडल हमारे पास मॉडल क्लास है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब व्यू की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें एक स्पिनर डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्पिनर डिफाइन करने के लिए मैंने जो हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट है उसको मैंने चेंज करके लीनियर लेआउट बनाया है, और उसको जो ओरिएंटेशन दी है वो वर्टिकल दी है। वे लीनियर लेआउट में हमें ओरिएंटेशन बतानी पड़ती है कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। और इसको मैंने पैडिंग दे दी 16 dp ताकि वो इस वॉल से थोड़ा दूर रहे स्पिनर। और यहाँ पे हमने एक स्पिनर बनाया है जिसमें हाइट और विड्थ, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और एक आईडी दी है। अब इस आईडी को हम यूज़ करेंगे मेन एक्टिविटी में। तो ये हमारा मेन एक्टिविटी आ गया। मेन एक्टिविटी में हमने सबसे पहले स्पिनर को गेट किया आईडी के ज़रिए, फाइंड व्यू बाय आईडी के ज़रिए हमने स्पिनर को गेट किया। अब स्पिनर में हमें डेटा शो कराना है। डेटा शो कराने के लिए हमें एडॉप्टर की ज़रूरत होती है, और उस एडॉप्टर को यूज़ करने के लिए हमें बेसिकली कुछ लिस्ट चाहिए होती है ताकि हम उस एडॉप्टर क्लास के अंदर यूज़ कर सकें। तो हम यूज़ करेंगे एरे लिस्ट को। एरे लिस्ट जो है एक टाइप ऑफ लिस्ट है जिस पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र का ऑब्जेक्ट सेव करवाया है इस मॉडल के अंदर। फॉर एग्जांपल इस एरे लिस्ट के ईच एलिमेंट के अंदर एक यूज़र होगा, मींस उस यूज़र की आईडी और नेम। सो इसलिए मैंने इस मॉडल क्लास को दिया है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका ये है कि जैसे कि आपको जावा में पता होगा कि ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। यूज़र मतलब क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और न्यू यूज़र, ये कंस्ट्रक्टर है उसका, जिसमें मैंने डिफ़ॉल्ट आईडी और यूज़र का नाम पास किया है, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर
ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यूज़र की आईडी और यूज़र का नाम। इस तरह भी हम कर सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि यूज़र वन इज इक्वल टू न्यू यूज़र, और हम गेटर सेटर की मदद से, अच्छा ये कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्टर बनाने का सिंपल तरीका है, आप अल्ट इंसर्ट दबाएंगे, इस तरह से आपके पास मॉडल खुलेगा। उस मॉडल में आप कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करेंगे और बगैर किसी आईडी को सिलेक्ट किए हुए ओके कर देंगे। इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब इस यूज़र में डेटा सेट करने के लिए हम गेटर सेटर का यूज़ करते हैं, यूज़र वन डॉट सेट आईडी। सेट आईडी हमसे आईडी मांग रहा है कि आपको अगर आईडी सेट करनी है तो क्या आईडी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आईडी सेट की 101, ठीक है, और यूज़र वन डॉट सेट नेम की मदद से हम नेम सेट करेंगे। और इस यूज़र को हमें लिस्ट में डालना है, तो हम किस तरह लिस्ट में डालेंगे, इसमें हम लिखेंगे यूज़र लिस्ट डॉट ऐड यूज़र वन। इस तरह से एक यूज़र बन गया और लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। ये तरीका है ऐड करने का। अब इसी तरीके से मैंने यूज़र लिस्ट में कुछ डेटा सेट किया है, 101 102 103 104, ठीक है। तो इस तरह से आईडीज आएंगी। अब अगला काम हमारा है इस डेटा को हमें स्पिनर में सेट कराना है। स्पिनर में सेट कराने के लिए हमें एक एडाप्टर की ज़रूरत है। तो हम एक एडाप्टर की क्लास बनाएंगे, जैसे कि मैं बना चुका हूँ एडाप्टर की क्लास। चलिए देखते हैं इस एडाप्टर की क्लास में है क्या। सबसे पहली चीज़ जो इस एडाप्टर की क्लास में है वो है बेसिकली हम इसको एक्सटेंड करेंगे बेस एडाप्टर के साथ। जैसे ही हम इसको बेस एडाप्टर के साथ एक्सटेंड करेंगे, यहाँ ये हमें 3 मेथड्स बना के देगा, गेट काउंट, गेट एटम और गेट आइटम आईडी और गेट व्यू। ये 4 मेथड ये ओवरराइड मेथड्स बनाता है बेस एडाप्टर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और एक एरे लिस्ट का वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप होगा यूज़र्स का, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे किस तरह से, हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि जब भी हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो ये हमसे कॉन्टेक्स्ट मांगेगा, मतलब कि ये क्लास जो है किस जगह से कॉल हो रही है, कॉन्टेक्स्ट, और इस लिस्ट में डेटा क्या है। तो इस डेटा को हम अपने मेन एक्टिविटी से भेजेंगे। जैसे ही हम डेटा को भेजेंगे अपनी मेन एक्टिविटी से, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो चलिए दूसरे मेथड की बात करते हैं, गेट काउंट। गेट काउंट का मेथड बेसिकली एडाप्टर को बताता है कि हमारे लिस्ट में कितना डेटा है, मींस हम जो लिस्ट हम बना रहे हैं उस लिस्ट में कितना डेटा होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र लिस्ट जो हम मेन क्लास से भेजेंगे उसका साइज़ दे देंगे, मींस उसमें कितने एलिमेंट हैं। इसके बाद जो मेथड है वो है गेट आइटम का। गेट आइटम मेथड में बेसिकली हमें रिटर्न करता है जो सिलेक्टेड आइटम है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने किस तरह रिटर्न करवाया है, रिटर्न यूज़र लिस्ट डॉट गेट पोजीशन। पोजीशन मतलब या I1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी यूज़र सिलेक्ट करेगा। तो पोजीशन हमें यहाँ पे हमें जो यूज़र ने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी आईडी वारी होगी और इसकी आईडी की मदद से हम यूज़र के जो सिलेक्टेड यूज़र का नाम है उसका पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने उस यूज़र के मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं तो हम इस एटम की इस मेथड की मदद से हम उसके ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे और उसमें से डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। गेट एटम आईडी, गेट एटम आईडी बेसिकली रिटर्न करता है आईडी को जो हमारे
सिलेक्टेड यूज़र है उसकी आईडी को रिटर्न करेगा बेसिकली। तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डेटा पास कर सकते हैं। इधर बेसिकली यहाँ पे मैंने आईडी पास की हुई है, किस तरह से, यूज़र डेटा गेट पोजीशन डॉट आईडी। अब जो सबसे लास्ट है वो मेथड है, वो है गेट व्यू का। गेट व्यू मेथड हमें बताता है कि एक्चुअली जो लिस्ट है, जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से दिखने चाहिए। गेट व्यू, व्यू का मतलब है वो किस तरह से नज़र आने चाहिए। अब इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, पोजीशन, कन्वर्ट व्यू और पेरेंट। पेरेंट का मतलब है कि वो कौन से व्यू ग्रुप से ताल्लुक़ रख रहा है। कन्वर्ट व्यू का मतलब है वो जो व्यू उसका है वो कैसा दिखना चाहिए। तो इस वेरिएबल की मदद से हम उसके व्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने स्पिनर को स्टाइल करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक एक्सएमएल लेआउट की फ़ाइल बनाई है। ये फाइल है, ये बेसिकली बताता है कि इसमें मैंने बताया कि हमारा ईच एलिमेंट किस तरह दिखना चाहिए। तो इसमें मैंने बताया कि भाई लीनियर लेआउट होना चाहिए, और इसमें जो टेक्स्ट है वो बेसिकली उसका टेक्स्ट साइज़ है वो 22 SB होना चाहिए, ग्रेविटी सेंटर होनी चाहिए, और मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और टेक्स्ट तो हमारा डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ईच एलिमेंट इस तरह दिखना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए अब एडाप्टर के गेट व्यू क्लास को देखते हैं। अब कन्वर्ट व्यू अब चेक करेंगे कि अगर कन्वर्ट व्यू इज इक्वल टू नल है, इसका मतलब अगर जब पहला इटरेशन होता है, जब ये पोजीशन 0 होती है तो कन्वर्ट व्यू हमारा नल होता है। तो अगर नल है तो हम कन्वर्ट व्यू को क्या करेंगे, लीनियर लेआउट इन्फ्लेटर की मदद से हम उसको एक व्यू असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब कौन सी एक्टिविटी से कॉल हुआ है, डॉट इन्फ्लेट का मेथड यूज़ होता है। और इसमें अब पहला आर्ग्यूमेंट देंगे जो हमारा लेआउट बनाया हमने स्पिनर का, जो कि बेसिकली ये लेआउट है, इसको पास करेंगे आर्ट डॉट लेआउट की मदद से। रूट जो है हमारा नल पास होगा और अटैच टू रूट फॉल्स कर देंगे। अब जो इसमें जो टेक्स्ट यूज़ है उसको गेट करने के लिए हम इसकी आईडी को यूज़ करेंगे। तो हम आईडी को किस तरह गेट करेंगे, टेक्स्ट व्यू इक्वल टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। मीन्स इस लेआउट के अंदर से आप इस टेक्स्ट की आईडी को गेट करो और इसको सेट टेक्स्ट करो यूज़र लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, जो कि पोजीशन हमारी ये है। गेट नेम, गेट नेम को ये क्या करेगा, नेम को गेट करके इस टेक्स्ट व्यू में सेट कर देगा। ये एक आइटरेशन हुई, फिर रिटर्न कर देगा कन्वर्ट व्यू को। ये एक आइटरेशन हो जाएगी, फिर इस तरह से जितने भी हमारे इस लिस्ट के अंदर डेटा होगा उस उतनी बार ये मतलब चलेगा, उतनी बार वो जो हमारा लिस्ट है उसको आइटरेट करता जाएगा और डेटा को सेट करता जाएगा। तो अब इस एडाप्टर की क्लास को हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे, हम एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एडाप्टर ए इज इक्वल टू न्यू एडाप्टर। मैंने बोला था कि पहले हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट हमारा दिस होगा, और यूज़र लिस्ट जो हमने बनाई है जिसमें हमारे यूज़र्स का डेटा है उसको हम पास करेंगे, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्पिनर डॉट सेट एडाप्टर करेंगे और एडाप्टर को सेट कर देंगे जो कि हमने बनाया है। ठीक है, अब ये जो मेथड है सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन एटम सिलेक्टेड लिसनर, ये जब हम सिलेक्ट यूज़ करते हैं जब हमें उसको जो यूज़र सेलेक्ट करेगा उस डेटा को हम गेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। रजिस्टर कॉल बैक टू इन्वोक विद इन एटम इन द एडाप्टर व्यू हैज़ बीन सिलेक्टेड। मीन्स जो डेटा सेलेक्ट होगा, जो व्यू में से जो यूज़र सेलेक्ट होगा उसका डेटा हम फैच कर सकते हैं। तो इसमें एक ओवरराइड मेथड होता है ऑन एटम सेलेक्ट का। तो इसमें जो पोजीशन है, हम पोजीशन की मदद से हम इस यूज़र लिस्ट से डेटा को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन अगर वो 0 है, मतलब 0 का सिलेक्ट हुआ है, तो हम 0 को गेट करेंगे। इस तरह से हम अब अच्छा ये जो आईडी है, ये आईडी बेसिकली कहाँ से आ रही है, ये आईडी एडाप्टर व्यू से गेट एटम आईडी की मदद से आ रही है। मतलब ये जो रिटर्न करेगा हमें, वो हमें यहाँ पे मिलेगा लॉन्ग आईडी में। ठीक है, अब इस आईडी को शो कराने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टोस्ट मैसेज शो कराया आइटम एट पोजीशन दिस इज सिलेक्टेड। ठीक है, तो ये मेथड हमारा शो हो जाएगा।
नथिंग सिलेक्टेड में हम कोई भी मैसेज शो करा सकते हैं जो हमें यूज़र के लिए यूज़फुल लगे। तो इस तरह से हम एक स्पिनर बना सकते हैं। चलिए इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है और सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। स्पिनर को बेकर को सिलेक्ट किया तो बेकर की आईडी है 102, मेसन की आईडी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।